हेलो दोस्तों, सोचो जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि मई 2025 में भारत की रिटेल महंगाई सिर्फ 2.82% रही है, यानी पिछले 6 साल में सबसे कम, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? अरे वाह, बहुत बढ़िया न्यूज है। या फिर लेकिन महंगाई तो अब भी महसूस होती है, सब्जियां, दूध, पेट्रोल, कुछ भी तो सस्ता नहीं हुआ। और बस यही है आज की इस वीडियो की जड़, कि जब आंकड़े कुछ कहते हैं और हमारी जेब कुछ और, तो सच क्या है। आज हम इस 2.82% की इन्फ्लेशन रेट को खोल के समझेंगे, एक एक लेयर में। अब ये एक बहुत जरूरी सवाल है कि अगर महंगाई कम हो रही है तो लोग क्यों कह रहे हैं कि जेब पर बोझ अभी भी है? तो इसका जवाब छिपा है कोर इन्फ्लेशन में। कोर इन्फ्लेशन यानी सीपीआई से खाने पीने और फ्यूल जैसी वोलाटाइल चीजें हटाकर जो महंगाई बचती है। इसमें एजुकेशन, हेल्थ, रेंट, ट्रांसपोर्ट जैसी चीजें होती हैं। और ये कोर इन्फ्लेशन अभी भी 4% से ऊपर चल रही है। मतलब कि स्कूल की फीस, मेडिकल खर्च, ट्रैवल खर्च, ये सब अब भी महंगे हैं और यहीं पर आम आदमी को राहत नहीं मिल रही। दूसरी बात ये कि सब्जियों और दूध की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, खासकर उत्तर भारत और महाराष्ट्र में गर्मी की वजह से। तो भले ही सीपीआई 2.82% दिखाए, लेकिन अगर आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं और बच्चों की स्कूल फीस भरते हैं तो आपको सीपीआई 6-7% जैसी ही लगेगी। अब एक बड़ा सवाल कि आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के लिए इसका क्या मतलब है। तो देखिए, आरबीआई का टारगेट होता है 4% महंगाई ±2%। तो जब सीपीआई 2.82% आ जाए तो आरबीआई के पास ब्याज दरें घटाने का मौका होता है। लेकिन आरबीआई ने जून 2025 में भी रिपो रेट 6.5% पर बनाए रखा। क्यों? क्योंकि आरबीआई जानता है कि ये गिरावट टिकाऊ नहीं है, ये एक शॉर्ट टर्म फेनोमेनन है। जैसे ही गर्मियां खत्म होंगी, मॉनसून आएगा, फसलें आएंगी, महंगाई फिर बढ़ सकती है। इसलिए आरबीआई कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता। अब सबसे जरूरी सवाल, इसका आपकी और मेरी जिंदगी पर असर क्या है? तो जवाब है मिश्रित। अगर आप शहरी हैं, आपकी जॉब सैलरी पर आधारित है और आप ज्यादा ट्रैवल करते हैं, तो शायद आपने फ्यूल की कीमतों में कुछ राहत महसूस की होगी। अगर आप किसान हैं तो एमएसपी का असर जरूर पड़ा होगा, लेकिन लागत अब भी ऊंची है। अगर आप रिटायर व्यक्ति हैं तो दवाइयों, हेल्थ केयर खर्च में राहत नहीं मिली। तो इस पूरी सीपीआई गिरावट का असर एक जैसा नहीं है। ये एक स्टैटिस्टिकल रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी नहीं। अब जरा मीडिया की बात करें। मोदी सरकार की बड़ी सफलता, महंगाई पर लगाम, जनता को राहत, ऐसी हेडलाइंस आप हर न्यूज चैनल और अखबार में देख रहे होंगे। लेकिन जब ग्राउंड पर लोग सब्जी मंडी में 80 रुपए किलो टमाटर खरीद रहे हैं, तब सवाल उठते हैं कि ये राहत है कहां? और यही मीडिया का रोल है कि वो सीपीआई को रिपोर्ट करते वक्त कोर इन्फ्लेशन, रीजनल वेरिएशंस और फूड इन्फ्लेशन को भी रिपोर्ट करे, न कि सिर्फ एक पॉजिटिव हेडलाइन बनाने के लिए 2.82% को हवा दे। आने वाले महीनों में 2 चीजें बहुत अहम होंगी। एक, मॉनसून की क्वालिटी। अगर मॉनसून अच्छा रहा तो फसलें अच्छी होंगी और खाने की महंगाई घटेगी। दूसरा, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। अगर रूस यूक्रेन या इजराइल गाजा जैसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़े तो क्रूड फिर महंगा होगा और सीपीआई वापस ऊपर जाएगा। तो जो भी ये आंकड़े देखकर बहुत ज्यादा खुश या बहुत ज्यादा निराश हो रहे हैं, उनके लिए सलाह यही है कि तथ्यों को समझिए, सिर्फ आंकड़ों से मत बहलिए। और अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, शेयर कीजिए अपने परिवार और दोस्तों के साथ, क्योंकि जितनी ज्यादा जानकारी फैलेगी उतनी ज्यादा जागरूकता आएगी। और अगर आप इस तरह की डीप रिसर्च वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके शहर में खाने पीने की कीमतें कैसी हैं, क्या आपको सीपीआई सही लगती है? मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।